नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्या न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधायक शोभन देओ के इस्तीफा सौंपने के बाद अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से उपचुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद से पश्चिम बंगाल में सियासी उफान देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बताते चले, पश्चिम बंगाल में कोरोना के कोहराम और इसी बीच ममता के उपचुनाव लड़ने की घोषणा को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता विमल सिंह ने ममता पर तंज कसा। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि कोरोना के दौरान हुए विधानसभा चुनाव में ममता ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया था, लेकिन अब जब पश्चिम बंगाल में कोरोना ने त्राहिमाम मचा रखा है, इस दौरान ममता को चुनाव लड़ने में कोई परेशानी नहीं है। क्या ममता को पश्चिम बंगाल में लोगों से ज्यादा कुर्सी की चिंता है? आज की चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ पश्चिम बंगाल में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में उपचुनाव होने को है, लेकिन अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि भवानीपुर से विधायक और टीएमसी नेता शुभेंदु चटर्जी ने इस्तीफा दे दिया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से उपचुनाव लड़ेंगी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ी थी, लेकिन बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें हरा दिया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नियमों के अनुसार एक मुख्यमंत्री अगर 6 महीने तक किसी राज्य के विधानसभा और विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है तो वह मुख्यमंत्री पद पर नहीं रह सकता। वहीं पश्चिम बंगाल में कोरोना ने भी अपना कोहराम मचा रखा है, जिसको लेकर बीजेपी के प्रवक्ता विमल सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उपचुनाव को लेकर तंज कसा है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना विमल सिंह। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के राजनीतिक सियासत में भूचाल आ गया है। शोभन देव चट्टोपाध्याय ने भवानीपुर विधानसभा सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। ये वही सीट है जहां से ममता बनर्जी जी विगत 10 सालों से चुनाव लड़ रही थी और चुनाव जीत रही थी। 2021 के विधानसभा के चुनाव में ममता बनर्जी जी भवानीपुर विधानसभा के बजाय नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ा था और नंदीग्राम का बेटा शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी जी को 1953 वोटों से पराजय किया। दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि ममता बनर्जी जी दोबारा जो है भवानीपुर से चुनाव लड़ने जा रही है। हमारा अनुच्छेद 164 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री पद का शपथ लेता है तो विदिन 6 महीने के अंदर 6 मंथ के अंतराल उसको विधानसभा सदस्य या विधानसभा परिषद का सदस्य होना जरूरी है। मित्रों, ये वही ममता बनर्जी जी हैं जो 2021 के विधानसभा के चुनाव में ये कहती थी कि इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ा रही है और कोरोना काल को अनदेखा कर रही है। मैं कहना चाहूंगा कि अभी भी बंगाल के अंदर कोरोना पैंडेमिक कंडीशन पे है और ममता दीदी अपने चुनाव की तैयारी कर रही है। ये कैसी ओछी राजनीति ममता बनर्जी द्वारा किया गया है। आपने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा गया। तो मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि पहले तो भवानीपुर की ईश्वर रूपी जनता को धोखा दिया गया और दोबारा जो है उनका सहानुभूति लड़ने के लिए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नंदीग्राम विधानसभा से ममता बनर्जी को मात देने वाले शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी और भाई दुवेंदु अधिकारी की सुरक्षा बढ़ा दी है। मंत्रालय ने दोनों की सांसदों को वाई कैटेगरी की यहां पर सुरक्षा की घोषणा की है। वहीं सीआरपीएफ के जवान इनकी सुरक्षा करेंगे। मालूम हो कि शिशिर अधिकारी और शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले टीएमसी का दामन। वहीं आपको बताते चले कि सीआरपीएफ को इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। मई की सुरक्षा में गृह मंत्रालय ने हाल ही में बंगाल में चुने गए सभी 77 विधायकों को सुरक्षा प्रदान की थी। सूत्रों के अनुसार विधायकों को मिल रही धमकियों के मद्देनजर उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है। खबरों के अनुसार बंगाल में चुनाव के बाद से हिंसा बढ़ गई थी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों और उच्च अधिकारियों ने एक रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए विधायकों की सुरक्षा प्रदान की गई है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा और अब ममता बनर्जी के चुनाव लड़ने की घोषणा से पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर से उबाल आ गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नंदीग्राम में
बंगाल की मौजूदा मुख्यमंत्री के हारने के बाद अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से ममता बनर्जी चुनाव जीतकर एक बार फिर से इतिहास रचेंगी या फिर नंदीग्राम का इतिहास भवानीपुर में भी दोहराएंगी। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। तो आपको बताते चले कि कोरोना जिस तरीके से लगातार पैर पसारता जा रहा है, तो उसको देखते हुए बीजेपी टीएमसी पर हमलावर हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पर आरोप कि एक तरफ पश्चिम बंगाल कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, लगातार संक्रमण के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी क्योंकि 6 महीने के अंदर उन्हें अपनी सदस्यता किसी न किसी सदन में परिषद में दिखानी होगी, जिसकी वजह से वो अब चुनाव की तैयारी कर रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि शोभन देव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, भवानीपुर से इस्तीफा दे दिया है और अब वहां से उपचुनाव लड़ने जा रही हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी पर अब बीजेपी हमलावर हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले उपचुनाव ममता बनर्जी क्यों लड़ने जा रही हैं, क्या जरूरत पड़ेगी ममता बनर्जी को, आपको यहां पर बता दें क्योंकि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था। विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल के जो थे वो आपको बताते चले उसमें वो हार गई थी, जिसको देखते हुए अब उन्हें उपचुनाव की किसी ना किसी आपको बता चले विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो उपचुनाव लड़ने जा रही हैं भवानीपुर से। भवानीपुर आपको बताते चले ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट रही है। लगातार जिस तरीके से 10 साल तक वो पश्चिम बंगाल की गद्दी पर शासित रही थी, 10 साल तक उनको ममता बनर्जी को बंगाल की जनता ने प्यार दिया था, तो इसकी वजह भवानीपुर की सीट थी। अवधेश उपाध्याय बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे। टीएमसी के प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, स्वागत है आर्या न्यूज पर। संजय जी, आरोप लग रहा है कि बंगाल की जनता कोरोना से परेशान है और ममता बनर्जी चुनाव की तैयारी कर रही हैं, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी जो है विमल सिंह जी ये अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे कि यहाँ कोरोना काल चल रहा है और ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लगता है ये कोरोना का पीक चल रहा था, यूपी पंचायत चुनाव चल रहा था, कर्नाटक में पंचायत चुनाव चल रहा था, हम करें तो ठीक, तुम करो तो गलत। ये कौन सी इन लोगों की दोगली राजनीति चलती है। ये भूल जाते हैं कि हमने कल भी एक एग्जांपल दिया था कि चलनी सुई से पूछती है तेरे के सारे छेद क्यों है। तो इन लोग हमेशा इस बात को भूल जाते हैं कि हम पहले ये काम कर चुके हैं और कोई करता तो इनको दर्द बहुत होता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अभी आपने कहा कि ममता जी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ये तो एक टेक्निकल होती है कि अगर आप किसी भी पद पे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री हो, उसको 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ना ही पड़ता है, नहीं तो उसकी जो है वो पद चला जाता है। ठीक है। तीसरी बात ये है, क्या ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ सकती है? ये तो डिसीजन चुनाव आयोग का है, ये ममता बनर्जी का नहीं है। चुनाव आयोग जब चुनाव कराएगा, जैसे उसको लगेगा कि हाँ इस समय चुनाव कराना चाहिए, तब चुनाव कराया जाएगा, नहीं तो देखिए ऐसी बात किसी करनी चाहिए, चाहे वो कोरोना से हो और चाहे विधानसभा से हो, चाहे राज्य के लिए हो, चाहे जनता के लिए हो, हर चीज की एक तैयारी होती है, एक सिस्टम होता है और इस सिस्टम के तहत हर राज्य की एक तैयारी होती है। संजय चक्रवर्ती जी, एक सिस्टम होता है, आपने अभी कहा चुनाव आयोग चुनाव करवाने जा रहा है, ममता बनर्जी कोई चुनाव लड़ने नहीं जा रही है, ये आपने कहा। अगर आप बीजेपी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि पहले उन्होंने चुनाव कराए थे, तो तभी तो चुनाव आयोग ने कराया था, बीजेपी ने थोड़ी ना कहा था कि आओ पश्चिम बंगाल में चुनाव करवा देते हैं। अब 6 महीने के अंदर ममता बनर्जी को किसी न किसी जगह से तो जीतना ही पड़ेगा। मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर दूं। नहीं, बिल्कुल आप क्लियर कीजिए। थोड़ा सा क्लियर कर दूं। बीजेपी ने जब आपने देखा होगा, जब हाईकोर्ट ने इस बात को कहा था, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, कि जब हाईकोर्ट ने इस बात को कहा था कि इसको तुरंत लॉकडाउन लगाया जाए, तो इन्होंने डिनाई कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि नहीं, हम अभी लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, मतलब हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया। लेकिन जब हाईकोर्ट ने कहा कि जो है चुनाव करवाइए, तो हाईकोर्ट का सहारा लेकर चुनाव करवाइए। मतलब आप मीठा मीठा खालिया करवा थू, यही वाली कहावत जो है इनके साथ हमेशा आपको मिलेगा। और ये एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये तो पूरे देश में इस तरह के इनका एग्जाम्पल फैला हुआ है। यही वजह है कि अब धीमे लोग इनको नकारना शुरू कर दे। जो ब्रांड मोदी में जो झटका लगा है, ये ममता बनर्जी को या बंगाल को लेकर के ये एक मुद्दा को बना करके जिंदा रखना चाहते हैं, ताकि जो है लोगों को जो अभी जो पूरे देश के में जो आप नेगेटिविटी इनकी फैली हुई है, उसको ये दूर कर सके। ये मुद्दा को जिंदा रखेंगे, क्योंकि ये मुद्दा नहीं है कोई,
ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है, कोई मुद्दा नहीं है। वो भवानीपुर से लड़ रही है, कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव के इस समय लड़ रहे, क्योंकि ये तो मैंने कहा ना, ये चुनाव आयोग के हाथ में है। चुनाव आयोग विधानसभा, क्योंकि 4 से 5 सीट पहले से खाली पड़ी हुई है, तो 1 सीट चुनाव और होगा। बिल्कुल, देखिए संजय चक्रवर्ती जी, बिल्कुल ये मुद्दा जी। नहीं है कि ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। अनुच्छेद 164 में जिक्र है, उन्हें चुनाव लड़ना ही पड़ेगा और उन्हें दिखाना पड़ेगा कि इस जगह से जीती हुई है। बिल्कुल, उन्हें ये कोई मुद्दा नहीं। मुद्दा ये है संजय चक्रवर्ती जी, विपक्ष आरोप लगा रहा है सत्तारूढ़ सरकार पर, यानी कि आपकी पार्टी पर, कि पहले आप लोगों ने आरोप लगाए उन पर, अब जब खुद की बारी आई है तो आप लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया देखिए चुनाव तो करवाने ही थे, हमारे हाथ में नहीं, चुनाव आयोग के हाथ में है। आरोप ये है जिस पर आज चर्चा कर रहे हैं संजय चक्रवर्ती जी। वहां पर मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ममता बनर्जी को दिखाना पड़ेगा कि कहीं से जीती। इनको पहले तो इनको इस बात के लिए घेरिए कि इन्होंने सांसद उतारे थे, तो सांसद ने रिजाइन क्यों नहीं किया। इनको इस बात के लिए घेरिए कि जब सांसदों ने रिजाइन कर दिया तो उन्होंने एक चुनाव लादा है, सांसदों ने एक चुनाव लादा है, अपनी सांसदी बचाई है और उन्होंने विधानसभा से सीट किया। इसका मतलब जो है इन्होंने एक साजिश के तहत जो है जनता के ऊपर इन्होंने चुनाव लाद दिया है। और हम लोगों ने कोई चुनाव नहीं किया है, क्योंकि ये टेक्निकली ग्राउंड पे हमें एक सीट चाहिए था, जिसकी वजह से विधानसभा चुनाव हम लोग लड़ सके, यही कोशिश की जा रही है, बस और कोई बात नहीं है। इन्होंने केवल एक तरीके से हम लोगों पे ये खुद लाद रहे हैं, खुद 5-5 सांसद उतार चुके हैं, 3 हार चुके हैं। मजेदार बात तो ये है कि केंद्रीय मंत्री हार गया, विधायकी चुनाव हार गया और अभी भी केंद्रीय मंत्री बना पड़ा हुआ है। और ये एक शर्म की बात है। एक मतलब इस तरीके से जब जनता ने इनको आपको विधायकी से आपको नकार दिया, केंद्र में मंत्री बने बैठे हैं, ये तो एक बेहद शर्मनाक घटना है ये। पश्चिम बंगाल के हालातों पर आज चर्चा कर रहे हैं संजय चक्रवर्ती जी। जिस तरीके से अब शुभेंदु अधिकारी के पिता श्री शिशिर अधिकारी और भाई दिव्येंदु अधिकारी को सिक्योरिटी मिल गई है, आरोप यह है क्योंकि अब टीएमसी का वहां पर राज है और टीएमसी के राज में कोई भी नेता हो या फिर जनता, वो सुरक्षित नहीं है। 1 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं, यह आरोप, इस वजह से सिक्योरिटी दी गई। टिप्पणी पहली बात तो ये है कि वो 1 लाख लोग कहाँ हैं, कहाँ फरार हो गए हैं, इसकी जानकारी किसके पास है, किसको नोट किया है, और ये सारी चीज। दूसरी बात ये है, अगर इनके पास इनको सबसे पहले चीज इनको सिक्योरिटी दी गई है, तो इनको अगर जान, अभी आपका जो रिपोर्टर है बताया था, विधायकों को जान से मारने की धमकियां दी गई है, तो जान से मारने की धमकियां दी गई है, तो उन्होंने अभी तक सबसे पहले राज्य सरकार के पुलिस पे या कहाँ पे कहीं पे कंप्लेन किया, किसी ने कोई कंप्लेन की? कोई कंप्लेन नहीं की। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, इसको हाइड करने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश है और कुछ नहीं है। ठीक है। अवधेश उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले संजय चक्रवर्ती जी एक सवाल का और जवाब जल्दी से दे दीजिए, उसके बाद प्रतिक्रिया लेंगे अवधेश उपाध्याय जी से। क्या आपको लगता है संजय चक्रवर्ती जी, अब टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन चुकी है, तो जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से ऐसी बयानबाजियां की जा रही हैं? असल बात क्या है कि इनको क्या है, जो दिवा सपने इनको हमेशा दिखता है ना, दिल्ली में दिवा सपना दिखा था कि आपकी 60 के पार, उसके बाद झारखंड में इनको दिवा स्वप्न दिखा था, इनको जो है वहाँ पे बिहार में दिवा स्वप्न दिखा था, इनको राजस्थान में दिखता है। तो ये जहाँ जहाँ पे दिवा स्वप्न, वहाँ पे तो चूंकि उनको सबसे बड़ी चोट नहीं लगी थी, चोट लगी है बंगाल में। सबसे बड़ा जो दर्द है ये बंगाल का दर्द है, ये दर्द अभी जल्दी जाएगा नहीं। ये बहुत ही जबरदस्त दर्द लगा है, क्योंकि इन्होंने प्रधानमंत्री से 22 रैली करवा दी, 50 जगह पे जो है रोड शो करवा दिए, 800 एमएलए एमपी उतार दिए, लाखों कार्यकर्ताओं को अन्य अन्य प्रदेशों से उतार करके वहां रैली में भीड़ करवाई गई, और उसके बावजूद चुनाव हार गए। करोड़ों रुपए फूंक डाले इन लोगों ने रैलियां करवा करके, और उसके बाद जो ब्रांड ममता दीदी बन गई हैं, जो ब्रांड मोदी हुआ करते थे, जिसके वो उनको बड़ा गर्व था, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, वो नामुमकिन होने लग गया। ठीक है ना? तो यही वजह से इनको इस बात का दर्द है। वो दर्द अभी जल्दी नहीं जाएगा। अभी आप देखेंगे बहुत सारे डिस्टर्बेंस ये करते रहेंगे। इनका काम ही यही है कि जहाँ पे इनकी सरकार नहीं बनती है वहाँ पे ये डिस्टर्ब करते रहते हैं, और किसी तरीके से साम दाम दंड भेद किसी तरीके से वहाँ पे। ठीक है अवधेश उपाध्याय जी, दर्द मिला है, सह नहीं पा रहे हैं, इसलिए अनर्गल बयानबाजियां दी जा रही है बीजेपी की तरफ से। हुए हैं जो सच को सच नहीं बोल सकते। देखिए, जो बंगाल में स्थिति है आज की, उसको मैं भी जानता हूं, आप भी जानती हैं, पूरा देश देख रहा है। उसको बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे। मीडिया वाले वहां जाने से डर रहे हैं, आपने देखा होगा।
वहीं कुछ पत्रकार जब कोरोना से लोग मर रहे थे, उनकी लाशों की लाइव वीडियो दिखा रहे थे, लेकिन वो पत्रकार जब बंगाल में हिंसा होती है, एक हिंदू को मारा जाता है, बीजेपी कार्यकर्ता को मारा जाता है, उसकी मौत पर वो चुप रहते हैं पत्रकार। लोगों में डर का माहौल है, क्योंकि ममता दीदी ने इस समय बंगाल में एक दंगा प्रेमी सरकार बनाई है। अब ये बताइए, मैं कह रहा हूं ये आप नहीं जानती क्या? आपने बंगाल का माहौल नहीं देखा है? देखिए, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। सबसे अच्छी खूबसूरती इसकी क्या है कि जो प्रतियोगिता होती है, जो चुनाव है, उसमें हार जीत चलती है पल्लवी जी। कोई हारता है, कोई जीतता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जीतने के बाद आप नाक में दम कर दो जनता के। ठीक है, ये कह रहे थे अभी संजय जी कि भाई आपको कैसे पता 1 लाख? भैया ये आंकड़े आ रहे हैं 1 लाख के, इन्हें दिखाई नहीं देगा इस समय। ये संजय जी को जब भी दिखाई नहीं देगा जब ये टोपी पढ़कर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे कुछ दिनों के बाद बंगाल में। बंगाल का हाल कश्मीर से ज्यादा बुरा होगा आने वाले समय में, लिख के दे सकता हूं ये वाली बात में। ये बात कर रहे हैं ना, अभी जो इनका जो घोटाला पकड़ा गया, 4 नेताओं पे FIR की गई है, पूछताछ करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिए हैं, उनके बारे में बोलिए, पूछिए इनसे। ठीक है, वो बेचारे आज उनके वीडियो आई है पल्लवी जी, 4 नेताओं की, उनको पूछताछ से डर के मारे वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। ठीक है, आज एक वीडियो वायरल हुई है उनकी कि हॉस्पिटल में वो मजे मार रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, केवल डर के मारे, पूछताछ के डर के मारे वो लोग हॉस्पिटल में चले गए। ठीक है, तो पूछताछ ना करने लगे। पश्चिम बंगाल में डर का माहौल है। संजय चक्रवर्ती जी, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले अवधेश जी, क्योंकि थोड़ी सी देर से आप जुड़े आप, इस वजह से बड़े आरोप, गंभीर आरोप संजय चक्रवर्ती जी ने आप पर लगा दिए। सबसे पहला आरोप जो उन्होंने लगाया वो ये कि जब चुनाव पहले हो रहे थे तब भी कोरोना था, तब आप लोगों की शह पर, आप लोगों के कहने पर चुनाव आयोग ने वहां पर चुनाव करवाया, तब आप लोगों ने कुछ नहीं बोला। अब क्योंकि होना ही है 6 महीने के अंदर, साबित करना पड़ेगा ममता बनर्जी को कि वो है वहां पर विधान परिषद और विधानसभा की सदस्य हैं, अदरवाइज उनको सत्ता गंवानी पड़ जाएगी। तो ये तो करना ही पड़ेगा ना, इस वजह से वो कर रही हैं। ममता बनर्जी को शौक नहीं है चुनाव लड़ने का अभी कोरोना काल में। अवधेश जी, अरे एक बात बताइए पल्लवी जी, इनके पास क्या और नेता नहीं है कोई क्या दूसरा? पूछिए संजय जी से। इतना विश्वास नहीं है ममता बनर्जी को अपनी पार्टी के नेताओं पर? ठीक है, ठीक है, पूछिए इनसे एक बार ये वाली बात। संजय चक्रवर्ती नेता नहीं है क्या? वही बनेंगी क्या? संजय चक्रवर्ती परिवारवाद है क्या? ठीक है, ठीक है, कोई और नेता नहीं है? टीएमसी में सब मर गए क्या? देखिए, भाषा की टीएमसी में नेता रह गई सीएम बनने के लिए। ठीक है, भाषा की गणना प्लीज प्लीज। ये भाषा गणना, ये पागल हो गए हैं बिल्कुल पूरी तरीके से, हाथ से बकवा चुके हैं। चैनल पर बैठकर संजय जी एक बात बताइए, आप चैनल पर बैठकर बात कर रहे हैं तो ये भी तो बताइए ना, जो 1 लाख लोग वहां से भागे हैं उनके बारे में भी कुछ कहिए। उनको वापस लेके आ रहे हो क्या आप या आपकी सरकार? ठीक है, संजय चक्रवर्ती मारा गया, खून खराबा किया। जवाब ले लेते। आपने गंभीर आरोप लगा दिए, आपने गंभीर आरोप लगा दिया। संजय चक्रवर्ती जी जवाब दीजिए, क्या टीएमसी में कोई और नेता नहीं बचा, कहना है अवधेश उपाध्याय जी का? मोदी में इनके पास एक मोदी के अलावा कोई और नेता नहीं बचा। इन्होंने पिछले 1.5 महीने के अंदर 2 लाख लोगों को मार दिया, अवधेश उपाध्याय लोगों को मार दिया। क्या उनको जिंदा कर सकते हैं? कुत्ते रास्ते खा रहे हैं, क्या उनको जिंदा कर सकते हैं? कुत्तों को जो है, आप बताओ हिंदू धर्म में कहाँ पे लिखा है कि इनको चुप कराइए, पहले इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए, चुप कराइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। चक्रवर्ती जी एक मिनट, अवधेश उपाध्याय जी प्लीज। प्रवचन देने आए। देखिए, अवधेश उपाध्याय जी बेहतरीन चर्चा हो पाएगी ना। आप जो सवाल आपने जो सवाल पूछे उसका जवाब भी तो लेना बनता है ना अवधेश उपाध्याय जी। 1 मिनट संजय चक्रवर्ती जी, 1 मिनट। जो सवाल पूछे उनका जवाब भी तो निकल के आना चाहिए ना। सिर्फ सवाल ही पूछे जाते रहेंगे, आरोप ही लगता रहेगा, तो दूसरे पक्ष का आखिर जो चेहरा है वो कैसे सामने रख पाएंगे, दर्शक कैसे समझ पाएंगे? संजय चक्रवर्ती जी बात पूरी करिए। पहली बात इन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान आप नमाज पढ़ेंगे। आप ही 10 करोड़ वहां की जनता का ये बुरी तरीके से अपमान कर रहे हैं। अभी 15 दिन पहले हम लोग चुनाव जीत करके आए हैं और उसमें हिंदू हो या मुसलमान 85% जो है वोटिंग हुई है। 85% वोटिंग में हिंदू ने वोट दिया, मुसलमानों ने वोट दिया। वो बेवकूफ नहीं है जो आप जनता का अपमान करें और आपको वहां से प्यार मिलेगा, पहली बात। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि इन्होंने कहा कि आपको आगे चल के नमाज पढ़ना पड़ेगा। अरे हमें नमाज पढ़ना पड़ेगा या हमको पूजा करनी पड़ेगी, दर्द आपको नहीं होने वाला।
आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तीसरी बात जो है, अभी उन्होंने कहा कि वहां पे नेताएं मौज कर रहे हैं। अरे पहली बात तो आपके नेता तो पकड़े ही नहीं गए। तो शुभेंदु अधिकारी 5 लाख रुपए कैमरे में लेते हुए पकड़े गए, मुकुल राय 15 लाख रुपए लेते हुए पकड़े गए, उनका वीडियो वायरल हो गया, लेकिन उनके ऊपर किसी भी तरीके का कार्य, क्योंकि वो जो है उनको बाकायदा प्रोटेक्शन मिला हुआ है। उनको जो है कि उनको आप पकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं, भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारी ममता बनर्जी चूंकि खुद सुप्रीमो है, और पहले मैं बता चुका हूँ कि चुनाव आयोग का डिसीजन है कि वहां पे जाकर के इलेक्शन करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, ये चुनाव आयोग करवाएगा। उसके बाद हम 6 महीने का, अभी हमारे पास 6 महीने का समय है, हम देखते हैं हम 6 महीने में हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर विधानसभा का चुनाव 6 महीने के अंदर नहीं होता तो विधान परिषद में हो जाएंगी, कहीं ना कहीं जाएंगी। दर्द आपको होना चाहिए सबसे ज्यादा। पहली बात तो ये बताइए कि 2 लाख लोगों को जो अभी 1.5 महीने के अंदर आप लोगों ने मार दिया है, उनको कैसे जिंदा करेंगे? हम तो 1 लाख लोगों को आप जो बता रहे, चलिए मान लेते 1 लाख लोग, वो तो वापस आ जाएंगे, लेकिन जो 2 लाख लोग आप लोगों ने मार दिया है, जिनको बालू के अंदर दफन करवा दिया है, उनको कहां से जिंदा करके लाएंगे? मोदी जी की इस्तीफा नहीं देना चाहिए इस ग्राउंड पे? इसके आप लोग ये नहीं पूछेंगे, हम पूछे कौन सा धर्म ऐसा है जहां बालू में गाड़ा जाता है? ना ईसाई गाड़ते हैं, ना हिंदू गाड़ता है, ना मुसलमान गाड़ता है, ना सिख गाड़ता है, लेकिन यहाँ तो हिंदू धर्मों को जितने लोग हैं गंगा किनारे घाट में बालू के नीचे। ठीक है संजय चक्रवर्ती जी, आप कोरोना की बात कर रहे हैं, आरोप यही है, चर्चा भी इसी मुद्दे पर कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को सीट ज्यादा प्यारी हो गई है, पश्चिम बंगाल की जनता अभी प्यारी नहीं है। 6 महीने का समय है, जैसा कि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता है विमल सिंह, उन्होंने सीधे आरोप लगाया है कि 6 महीने का समय है ना आप लोगों के पास, मांग कर सकते हैं कि अभी कोरोना काल जिस तरीके से चल रहा है तो अभी चुनाव नहीं होना चाहिए। आरोप है संजय चक्रवर्ती जी, जवाब दीजिए। आरोप ही गलत है। जब ये चुनाव का काम, चुनाव करवाने का काम चुनाव आयोग का होता है, तो ये चुनाव आयोग से छोड़िए ना, इसको ममता बनर्जी कहां से आ गई बीच में? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये काम तो चुनाव आयोग का है, चुनाव आयोग करवाएंगे, तो चुनाव आयोग तो इनका तोता है, वो जब बोलेंगे तब चुनाव होगा। अच्छा, तो यही चुनाव तो हो रहे थे, तब तो आप लोगों को लग रहा था कि नहीं चुनाव अभी नहीं होने चाहिए। एक बार भी टीएमसी की तरफ से तब भी नहीं कहा गया था, एक बार भी अब भी नहीं कहा जा रहा है कि नहीं होने चाहिए। अवधेश उपाध्याय जी जवाब दीजिए। हम लोगों ने विरोध किया था पहले दिन, अवधेश उपाध्याय जी, चुनाव डिक्लेयर होता उसी दिन हम लोगों ने किया था। ये जो बात कर रहे हैं संजय चक्रवर्ती जी, ये अपनी नाकामी जो है, इनकी नाकामयाबी जो है इस समय बंगाल में, उसको छुपाने के लिए नई नई बातें निकाल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं बात करने का। यही चुनाव सारे मुद्दे तो आप लोग दे रखे भाई, इतने सारे मुद्दे आप लोग दे रखे, तो हमारा मुद्दा है क्या? आप नाकामी बता रहे हैं। 15 दिन पहले भारी बहुमत से 80 बार 200 पार 2 मई बीती गई, 2 मई बीती गई, वो सब तो वो सब पूरे बाहर में चला गया। अब बौखला तो आप लोग, परेशान आप लोग, हमें किस बात की चिंता है भाई? हम तो 213 सीट लेकर के आए हैं, हमें किसी बात की चिंता नहीं है। आप चिंता आप करो। अरे भैया संजय जी, आप जो कह रहे हो दीदी तो वाकई में गई है। ठीक है, अरे कहाँ चली गई सर, कहाँ चली गई? कहाँ पे हैं आप? 213 सीट लेकर के आए हैं, 50% वोट लेकर के आए हैं। आप चिंता अपनी करें कि अगले 3 साल के बाद आपका क्या होने वाला है, चिंता आपको होनी चाहिए। राजनीति कर रही है ममता बनर्जी। एक पैर से बंगाल जीत गया, दूसरा पैर दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। बस चिंता आप करिए, आपके दिन बड़े बुरे आने वाले हैं। ममता बनर्जी गई, मैं आज भी कह रहा हूँ, अपने चरित्र से गई, अपनी आत्मा से गई। ठीक है, अवधेश उपाध्याय जी, एक स्त्री के नाते सुपर खा जैसा ये रोल निभा रही है बंगाल में, क्या अच्छा है? ये लाशों की राजनीति कर रही है ममता बनर्जी। नहीं, आप लोग तो बड़ा जो है संत और जो है कीर्तन ढोल पीते हैं आप लोग, बाकी तो वो राजनीति करेगी और बाकी सब कुछ सारा काम तो वही करेंगी। सारे देश के अंदर जितना कुछ हो रहा है सब टीएमसी कराती है। ये तो आप लोगों का दिक्कत है। आप लोगों का असल बात, ब्रांड मूवी में इतना बड़ा झटका लगा है कि उस दर्द को आप झेल नहीं पा रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे आके खड़ी हो गई है। आप उस दर्द को आप लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं कि ये मोदी है तो मुमकिन है वाला जो ढंडोरा पीटा करते थे, वो ढंडोरा पीटना बंद हो गया है। अब आपको लगता है कि मोदी के ब्रांड से हम जीत नहीं सकते, इसीलिए किसी तरीके से ममता दीदी की सरकार को बदनाम करो, किसी तरीके से वहां डिस्टर्बेंस पैदा करो। वहां पे हिंदू मुसलमान अभी भी देखो कर रहे हैं कि आप नमाज पढ़ने जाओगे, हिंदू मर रहा है। अरे आपको वहां पे दिख नहीं रहा है, आप देश के अंदर लाशों के जो है बरसात करवा दी, आपको वो नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको बंगाल का एक हिंदू दिख रहा है, आपको एक मुसलमान दिख रहा है, आपको नमाज दिख रहा है, अभी भी आपको जय श्री राम दिख रहा है। हद होती है भाई, इंसान में दिखता है। अवधेश जी, ठीक है, अवधेश जी, ये तो नियम है।
आगे प्रोसेस तो बढ़ाना ही पड़ेगा। अब आपको इसमें राजनीति कहां से दिख रही है, जरा सा वो भी बताते जाइएगा, क्योंकि अनुच्छेद 164 के तहत तो चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। ममता बनर्जी को ये साबित करना पड़ेगा, अदरवाइज वो मुख्यमंत्री कहां रह जाएंगे। लड़ना पड़ेगा। देखिए लोकतांत्रिक देश, मैंने पहले ही बताया था, प्रतियोगिता है चुनाव यहाँ पर, और प्रतियोगिता में एक मतलब जीतता भी है, कोई हारता है। आपने प्रतियोगिताएं करी होंगी काफी, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में। प्रतियोगिता क्या होती है? यही तो होती है लोकतांत्रिक देश में। हमारे चुनाव होते हैं, चुनाव में जीतना हारना चलता रहता है, तो उसमें दिक्कत कहाँ है? लेकिन यही बात अगर बीजेपी शासित राज्य में होती तो यही लोग चिल्ला चिल्ला कर जो है कोर्ट खुलवा देते और जो चुनाव आयोग की नाक में दम कर देते कि नहीं, चुनाव नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लोग उन पर नहीं बोलते। जो खुलेआम जो दंगा हो रहा है, जो खुलेआम लाशें बिछ रही हैं बंगाल में, जो खुलेआम खून खराबा हो रहा है, उस पर ना तो ममता बनर्जी अवधेश जी आप कह रहे हैं कि अगर बीजेपी शासित राज्यों में होता तो ये लोग, यानी कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो चुनाव नहीं करवाने देता, तो पश्चिम बंगाल में आप विपक्ष में ही तो हैं। नहीं, विपक्ष में तो हमने तो कहीं मना नहीं किया कि नहीं होना चाहिए चुनाव। चुनाव करो, चुनाव में क्या दिक्कत है? किसी ने मना किया है क्या? किसी ने मना नहीं किया। बात ये है तो इस पर राजनीति क्यों हो रही है फिर? ये चितवी मेरी पटवी मेरी नहीं चलेगा ना अवधेश जी, कि चुनाव करवाने भी करवाना तो पड़ेगा ही, वो करवाना पड़ेगा, अदरवाइज दोबारा इलेक्शन होंगे। देखिए चितवी अपनी पटवी अपनी, जो आपने बोला यही बात है, बिल्कुल सेम। खेत भी अपनी, पटवी अपनी, खड़े भी अपनी, पड़े भी अपनी, सब आप अपनी तरफ रखना चाहते हैं। उनके हाथ में आनी ना की है, ये समझ लीजिए आप, क्योंकि उनके पास उनको किसी भी पार्टी के नेता पर विश्वास नहीं है, और इसीलिए वो बौखलाई हुए जल्द से जल्द चुनाव हो, जल्द से जल्द मैं जीतूं। ठीक है संजय, अच्छा तो आपको डर है अवधेश उपाध्याय जी के भवानीपुर से ममता बनर्जी जीत जाएंगी नंदीग्राम से जल्दी से? उसके बाद संजय जी आपके पास आऊंगी। संजय, अवधेश जी क्या लगता है, ममता बनर्जी जीत जाएंगे भवानीपुर से? नंदीग्राम से तो हार गई, भवानीपुर से जीत जाएंगे, क्योंकि अभी आपने कहा कि उनको जीतने की जल्दी है। देखिए जिस तरह का माहौल आज बंगाल में है पल्लवी जी, जिस तरह का खून खराबा बंगाल में हो रहा है, अभी संजय जी ने कहा था, संजय जी ने कि भाई हिंदुओं ने ही वोट दिया था, मुसलमानों ने ही वोट दिया था, ठीक है, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। लेकिन ये बताइए जो दंगे हुए, जो हिंसा हुई, उसमें कितने मुसलमान मरे और कितने हिंदू मरे? पूछिए इनसे। तो जो हिंदू मरे हैं, जिनका बेटा गया है, जिसका भाई गया है, जिसका बीवी गई है, जिसकी बहन गई है, ये बताइए आप, क्या वो चुनाव अपना वोट देगा ममता बनर्जी को? आप बताइए, हृदय पे दिल पे हाथ रखकर, या संजय जी से पूछिए। ठीक है संजय चक्रवर्ती जी, तो माहौल जो है इस समय बंगाल का बहुत ही भयावह माहौल है, जैसा कि कश्मीर का माहौल था। प्रतिक्रिया ले लेते हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं संजय चक्रवर्ती। संजय जी, पल्लवी जी, पहली बात तो ये है, ये पिछले 10 साल से बंगाल में हिंसा हो रही। मेरे 130 कार्यकर्ता मारे गए, 130 कार्यकर्ता मारे गए, ये कंटिन्यू ये ढोल पीटते चले आ रहे हैं। लेकिन उसके 130 कार्यकर्ताओं में भी जो है हमने बंगाल का चुनाव जीता है, और कंटिन्यू। भैया संजय जी, आपने तो मुझे लगा पट्टी बांध रखी है पूरी तरह से। बोलने दीजिए पूरी बात। मैं आपकी बात में सोचता नहीं हूँ। अरे कम से कम आपके अंदर इतना तमीज होना चाहिए कि कम से कम सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। क्योंकि आपसे इसलिए आप बोलते रहते हैं, आपके दुख की रत में जब भी हाथ रखा जाता है आप लोग परेशान हो जाते हो। पहली बात तो ये है कि आप लगातार दंगा पिछले 2 साल से लगातार राज्यपाल महोदय जो इनके एजेंट हैं, वो कंटिन्यू जो है कानून व्यवस्था के नाम पे कंटिन्यू उंगली उठाते रहे हैं, लेकिन हम फिर भी चुनाव जीत करके वापस आ गए। दूसरी बात क्या है कि अभी मैं आपको बताऊं कि अगर हम चाहे, हमारे पास 213 विधानसभा के 213 सदस्य हैं, और हम बिना चुनाव जीते विधान परिषद में हम पहुंचा सकते हैं ममता दीदी को। हमें कहीं कोई टेक्निकली प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम चाहे तो ममता दीदी को विधान परिषद में ममता दीदी खुद जा सकती हैं, लेकिन वो जनता द्वारा चुने होने जगह चुनाव लड़ करके वो आना चाहती हैं। यही वजह है कि हम विधान परिषद में वो नहीं जा रही हैं, विधानसभा के थ्रू जा रही है। जैसे कि मायावती विधान परिषद के चुनाव से पहुंच करके उन्होंने अपना शासन किया हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन ममता दीदी लोग विधानसभा का चुनाव लड़ करके ही वो जो है सत्ता संभालेंगी। और इसके लिए आप चिंता ना करें, ना डर का आप दिखाएं, ना हिंदू दिखाएं, ना मुसलमान दिखाएं। हम जीतते थे, जीतते हैं और जीतते रहेंगे। और जितने भी और उपचुनाव होने वाले हैं ना, वहां पे वो एक सीट अब नहीं पाएंगे आप। जो आपके 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया हुआ है, वो दोनों विधायकी भी आपकी गई आपके हाथ से। ठीक है संजय चक्रवर्ती जी, अपनी पारंपरिक सीट पर ममता बनर्जी एक बार फिर से, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हैट्रिक लगा दी टीएमसी ने, उसी तरीके से क्या हैट्रिक एक बार फिर से भवानीपुर से ममता बनर्जी लगाते हुए दिखेंगे, या फिर नंदीग्राम जैसे हालात हो जाएंगे? 101%। ठीक है, कहीं ना कहीं ठीक है। अवधेश उपाध्याय जी कितने सहमत हैं?
देखिए ये तो कहेंगे ही। मैंने शुरू में कहा था संजय जी हमारे जो हैं इस समय महाभारत में एक धृतराष्ट्र थे, आपने देखा होगा, महाभारत देखी होगी, उसमें जो उनके साथ रहते थे लोग सभी ने पट्टी बांध रखी थी ताकि उनको बुरा ना लगे। तो उन्हीं में से हमारे संजय चक्रवर्ती जी हैं। तो वो कैसे कह देंगे कि भैया वहां जीतेंगे? नंदीग्राम से क्यों हार गई वो? और दूसरी बात, अब जो चुनाव के बाद जो हाल हुआ है बंगाल का, ये तो सबने देखा है, बच्चे बच्चे ने देखा है बंगाल के। कुछ वीडियो तो ऐसी वायरल हुई थी, पल्लवी जी आपने देखा होगा, रो रहे थे लोग वीडियो में कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मेरे पीछे पड़े। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पश्चिम बंगाल में अब उपचुनाव की तैयारी हो चुकी है भवानीपुर से। अब देखने वाली बात ये होगी कि ममता बनर्जी हैट्रिक लगा पाती हैं या नहीं। जिस तरीके से टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में हैट्रिक लगा ली है और शासन में है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए।